दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपनी खोई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, टफ फाइट दे रही है, वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सक्रिय प्रचार कर रही है। आज इस स्टोरी में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली में हवा का रुख क्या है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनावी कवरेज में आपकी जीत नजर आ रही है, लेकिन सीटें कम हो सकती हैं। इस चुनाव में आप 43 से 47 सीटें तो वहीं बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं है। पिछले चुनाव में आपने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो बीजेपी महज 8 पर सिमट गई थी, लेकिन 2015 के मुकाबले वोट शेयर बढ़ा था। हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और आम लोगों से बात की तो 4 पॉइंट समझ आए। आप और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। आपको होने वाले नुकसान का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। उसका वोट परसेंटेज 40+ हो सकता है, वहीं सीटें भी बढ़ सकती हैं। 10 साल की आप सरकार है, इसलिए इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहेगा। करप्शन के आरोप और विधायकों का इस्तीफा पार्टी के खिलाफ जा सकता है। बीजेपी ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार कंगाल है, इसकी वजह से जनता का आप पर भरोसा कम हो सकता है। कांग्रेस का सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज 6 से 7% बढ़ सकता है। अब वोटों का समीकरण जान लीजिए। दिल्ली में लगभग 13% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली की सीटों पर असर डालेंगे। 17 से 20% जाट गुजर वोटर्स का 50 सीटों पर असर रहेगा। 25% पूर्वांचली वोटर्स 25 सीटों का फैसला करेंगे। वहीं 18% दलित वोटर्स सभी 70 सीटों पर असर डालेंगे। इस चुनावी समीकरण को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। सवाल था कि जनता का रुख किसकी तरफ दिख रहा है। तो लोगों को जो चल रही सरकार होती है उसके वायदे पर ज्यादा विश्वास होता है, उसमें आम आदमी पार्टी को मुझे अभी एज दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। तो वहीं दलित, जाट, गुर्जर और पूर्वांचली वोटर्स किस तरफ जाएंगे, ये कह नहीं सकते। उम्मीदवारों का चयन भी बहुत मायना रखता है। फिर कई बार लगेगा ये तो केजरीवाल की सीट थी या बीजेपी की सी आई, क्योंकि वहाँ यदि कांग्रेस ने ज्यादा वोट ले लिया तो बीजेपी के लिए रास्ता साफ होता है। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी जीत का दावा कर रही हैं। जो मोदी जी ने दिल्ली को संकल्प दिए हैं वो हमारा मेन वो, क्योंकि इस प्रकार दिल्ली की जनता जो इन लोगों की त्रस्त है, इनकी योजनाओं से जो अरविंद केजरीवाल जो बार बार झूठ और फरेब करके सरकार में आते हैं, उनके मंसूबों को ध्वस्त करना ये हमारा संकल्प। सिर्फ विकास के काम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति सिखाने आए हैं। नरेंद्र मोदी को भी सिखा दी राजनीति करने की, भाई हमसे सीखो। अब सीख लिया उन्होंने, अब वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वहीं कांग्रेस भी इस बार पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्म करने का दावा कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त की योजनाओं के चलते लोगों के मनों में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन किए वादे पूरे न करने के चलते नाराजगी भी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी फाइट में है। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस, लोग इन्हें एक विकल्प की तरह तो देख रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। ऐसे